एक बार फिर आपको बेटा नॉलेज एरिना कोचिंग इंस्टीट्यूट सेशन स्टार्ट हो गया है 2022 के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 11th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11th क्लास में हमारा जो है वो फर्स्ट चैप्टर आपका सेट है, जो कि हम लोग सेट देखते हैं व्हाट इज़ सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि सेट हमारा क्या होता है, डिफिनीशन क्या होती है। 11th क्लास में बच्चा आता है उसको पता नहीं होता कि व्हाट इज़ सेट क्या होता है। तो पहले एक्चुअल देख लीजिए कि सेट क्या है, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी अब हम लोग जो डिफिनीशन है उसको देखते हैं कैसे क्या लिखा है यहाँ पे। एक हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है यूनिक, और दूसरा हमने यहाँ पे यूज़ किया है सिमिलर, और एक और कॉन्सेप्ट है जहाँ पे यूज़ किया है कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स होता है सेट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन जो सेट है उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग 2 टाइप से करते हैं। एक तो ये है आपका टेबुलर फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म आपका एक है, और दूसरा आपका बिल्डर फॉर्म होता है जिसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में टेबल के फॉर्म लिखते हैं। जैसे इसका जो सेट है उसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर्स हम लोग करते हैं। जैसे आपका रिप्रेजेंटेशन जो है कैपिटल लेटर में A B C D, जैसे हमने कहा कि A B C एंड सो ऑन कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और जो उसके मेंबर ऑफ द सेट यानी एलिमेंट ऑफ द सेट वो क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स 1 2 3 या एंड सो ऑन A, B या X Y एंड सो ऑन कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सेट A जो है अगर टेबुलर फॉर्म के तो टेबल के फॉर्म लिखते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपका टेबल के फॉर्म में हो। अब डिफिनीशन कैसे थी, कलेक्शन मीन्स आपका सेट हो गया जिसको हम लोग ब्रेसेस में लिखते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेसेस में आपने बंद कर दिया। 1 2 3 4 ये क्या हो गया आपका कलेक्शन हो गया। यूनिक मीन्स यहाँ पे 1 2 3, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे फिर 1 लिख देते हैं, यूनिक नहीं रह जाता। तो 1 यानी सेट में हम डुप्लीकेशन नहीं रखते, डुप्लीकेट एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, यूनिक एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 होगा। जैसे आगे अब आप स्टडी करेंगे, बीटेक में जाते हैं या बीटेक करेंगे या हायर स्टडी करेंगे, उसमें समझ में आएगा आपको कि ये डुप्लीकेशन क्यों नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेबुलर फॉर्म में हो गया। इसी का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको बिल्डर फॉर्म में करना है तो इसी सेट को हम लिख सकते हैं x मीन्स मेंबर ऑफ सेट, और x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n मीन्स क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका बिल्डर फॉर्म में हो गया, आपका टेबुलर फॉर्म में होगा। तो छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें कि आप कोई भी आपको दे देंगे, जैसे उन्होंने कहा कि भाई a इक्वल टू इसी की बात करें कि 1 2, या हम ऐसे कर सकते हैं कि आपका 2 है 4 है 6 है एंड सो ऑन, टेबल फॉर्म में है। तो इसको हमें बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बिल्डर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करो, ये आपके 11th क्लास एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 नेचुरल नंबर सबको पता है, जो कि आपने 6th क्लास से पढ़ा होगा आपने नेचुरल नंबर। तो वहाँ पे n नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 रखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, यानी 2 मिल जाएगा। n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 2 कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका 1 2 4 6 एंड सो ऑन, ये आपका क्या बन जाएगा, टेबुलर फॉर्म का आपको 2 4 6 मिल जाएगा। इसका कन्वर्जन आपको क्या मिल जाएगा, बिल्डर फॉर्म में a इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू n। तो हमने यहाँ पे देखा कि डिफिनीशन ऑफ हमारी क्या है, डिफिनीशन ऑफ सेट हमने देख लिया। और सिमिलर प्रॉपर्टी मीन्स होता है कि जो एलिमेंट होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर है, आपके इंटीजर्स हैं तो इंटीजर के फॉर्म में लिखेंगे, या 11th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट का कलेक्शन है तो 11th क्लास में होंगे, 12th क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट का कलेक्शन है तो 12th क्लास का होगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं रियल लाइफ में भी कि कैसे हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इस लेक्चर में कि सेट की डिफिनीशन हमने क्लियर कर ली, और साथ ही साथ हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है, जिसमें एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, और दूसरा आपका बिल्डर फॉर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। और उसके साथ हमने क्वेश्चन भी किया कि अगर आपको टेबल फॉर्म में गिवन है तो उसको हम लोग बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मान लीजिए बिल्डर फॉर्म में गिवन है उसको हम लोग कैसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो दैट इज द सेट। और आगे फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद आगे सीरीज को हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि सेट की आगे डिफिनीशन के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।